अंजना जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है और ऋषभ जी आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपना न्यूट्रिशन क्लब के आगे मैं भी एक सदस्य हो गया हूँ, बड़े अच्छे से चला रहे हैं एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दैट। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब हमारा आपका पहला कॉन्टैक्ट हुआ था, कैसे आप हमसे जुड़े और कैसे कैसे आपने बीमारी के बारे में जानकर अपनी जर्नी पूरी की, अपने स्वयं से बताइए। 2020 का जो समय था, अमेजिंग सर्कमस्टांसेस जो कोरोना समय के सब पहले हुआ, तो उसमें जनवरी के समय पे एक्चुअली ये सब स्थिति आई। यहाँ पे मेरे नेक के राइट पोर्शन पे मुझे स्वेलिंग दिखी, तो वो स्वेलिंग एक बम्प था। तो उस चक्कर में फिर हम गए और हमने PSRI हॉस्पिटल में सबसे पहले डायग्नोसिस करवाया और बायोप्सी हुई वहाँ पे बाय डॉक्टर संजय चौरे, वहाँ के सर्जन है, हेड सर्जन। तो उन्होंने जब वो डायग्नोस्टिक किया तो उस टाइम पे वो पीरियड आ ही गया था कि अब कुछ टाइम बाद फिर लॉकडाउन हमें अनाउंसमेंट हुई। तो फिर कुछ हफ्ते की बात है कि हमें पता चला कि वो जो सारी फॉर्मेशन है गले में, और वो सिर्फ गले में नहीं है, वो मेरी छाती में, मेरे आर्मपिट पे और मेरी बॉडी के बहुत सारे हिस्सों में, और यहाँ पे भी जो एक एरिया होता है एब्डोमिनल के जस्ट थोड़ा सा नीचे, वहाँ पे भी वो मेरा जो कैंसर सेल्स है वो स्प्रेड हो रहे हैं तेजी से, और इसको लिम्फोमा बताया गया, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला मुझे ये है। तो हमारी आपकी मुलाकात पहली कहाँ हुई थी? आपकी हमारी मुलाकात हुई सर 2020 के अराउंड अगस्त या सितंबर महीने के, अंदाजा मुझे ये है कि उसके 6-7 महीने बाद, जब उस स्थिति से मैं गुजर रहा था। आप पार्क में वॉक कर रहे थे और मैं वहाँ पे मैसेज दे रहा था हमारे हेल्थ क्लब का। तब हमारा ऑनलाइन सब शिफ्ट हो गया था। तो पहली बार जब मैंने आपको मैसेज दिया तो आपने पकड़ लिया कि वो क्या है, क्योंकि बाकी लोगों को तो मैं बोलता था छोटी सी स्वेलिंग है, तो आपने मुझे बोला कि ये स्वेलिंग नहीं है, मैं जानता हूँ ये क्या है। और आपसे मैंने बोला कि नहीं सर स्वेलिंग है। फिर आपने मुझे अपना कार्ड निकाल के अपना ऑन्कोलॉजिस्ट दिखाया कि मैं इसी विषय में मदद करता हूँ लोगों की, और मैं इसी में काम करता हूँ, प्रोफेशनली मैं यही काम कर रहा हूँ, तो आप आकर मुझसे मिलना। क्योंकि उस समय मैं सब नेचुरोपैथी की टूवर्ड्स जा रहा था, मैं हर चीज नेचुरल थेरेपी के थ्रू करवा रहा था। डॉक्टर बिस्वर रॉय चौधरी, उनके मैं मेथड्स को फॉलो कर रहा था। तो वहाँ से आपने मुझे पहली बार ऐसा मैसेज दिया कि आपको आना चाहिए, मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा स्टबर्न था, स्ट्रिक्ट। अब मैं उसको नेचुरल थेरेपी को, नेचुरोपैथी को ज़्यादा बिलीव कर रहा था। फिर वो चीज़ें बढ़ती बिगड़ नहीं रहा था कुछ, मुझे पेन नहीं था, क्योंकि उस स्थिति में पेन कुछ नहीं होता, बट वो हेल्थ बढ़ता जा रहा था, वो लंप बढ़ता जा रहा था। यहाँ पे मेरे आर्मपिट का वो पहले छोटा था साइज, उसका बड़ा हो गया साइज, हर एरिया में मेरे को यहाँ पे मेरे साइज बड़ा हो गया। ये सब मैं फेस कर रहा था और ये चला लगभग 2020 जनवरी से चीज़ें जो शुरू हुई, वो फिर 2021 के एंड तक आते आते और बिगड़ गई स्थिति, और बिगड़ गई, जहाँ पे फिर मैं एक अब उस स्थिति में था कि अब मुझे हर चीज़ ट्राई कर ली मैंने, क्योंकि बीच में मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी करके वो भी दवाइयाँ भी खाई, या 3-4 और चीज़ें मैंने करी। बट एक फिर किसी ने आखिरी में बोला कि अब एक व्यक्ति हैं जो कपिंग थेरेपी करते हैं, कपिंग थेरेपी के लिए आप उनसे मिल लीजिए। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने मुझे तब बोला कि इस स्थिति में हम आपको नहीं ट्रीट कर सकते, कपिंग थेरेपी इसके लिए नहीं होती, पर मैं एक सज्जन को जानता हूँ, मैं एक बहुत अमेजिंग डॉक्टर को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे फिर आप पे डायरेक्ट किया, और जब मैं आपसे मिला और जब वापस चीज़ें दिखी मेरे को, वो फिर मुझे वो एक पहले वाला जो इत्तेफाकन था, मुझे सब चीज़ें ना, मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही एक वो होता है, तरीका होता है सही हाथों में लाने का। फिर मैं आपसे आकर आपके क्लिनिक में मिला था। ये बात है 2021 के ऑलमोस्ट एंड की, अंत में आपकी और मेरी पहली मुलाकात हुई थी आपके क्लिनिक पे, जब मेरे को आपने स्टडी किया। उस टाइम में मुझे याद है कि आप अपनी मम्मी के साथ भी आए थे। तो मैम अंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आपको पता लगा इस बीमारी के बारे में, तो आपके क्या विचार थे, कैसा आपके मन में लगा था? हाँ, मैं बहुत डरी हुई थी, घबराई हुई थी, क्योंकि मेरी इकलौती संतान है, ऋषभ इज माय ओनली चाइल्ड, और इकलौती संतान को अगर ऐसा कोई सुनने में आए कि कुछ ऐसी तकलीफ आ गई है उसकी बॉडी में,
तो लाजमी है कि कोई भी मदर, कोई भी फादर, कोई भी पेरेंट अफेक्ट होता है उस खबर से। लेकिन मुझे इस बात का भरोसा था कि हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा, और वो रास्ते खुलते चले गए हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। और आपका निस्वार्थ होकर हमें ये बताना कि मैं चाहूँ तो इसका ट्रीटमेंट यहाँ शुरू कर सकता हूँ अपने हाथों में, लेकिन उसके लिए कुछ टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, और फिर उसके बाद अगर मैं आपको डायरेक्ट करूँगा कहीं और, तो फिर वो आपका केस नहीं लेंगे, क्योंकि एक बार अगर मैंने इसका केस स्टार्ट कर दिया, इसका ट्रीटमेंट, तो फिर जहां मैं आपको डायरेक्ट करना चाहता हूं, फिर वो एम्स में जो मेरे जानकार हैं, फिर वो इस केस को हाथ में नहीं लेंगे। और आपने फिर बिना कुछ अपना स्वार्थ देखे, और आपने फिर हमें डायरेक्ट किया जिनके पास वो, उन्होंने बहुत अच्छे से ऋषभ का ट्रीटमेंट शुरू किया, और हमें हर सिटिंग के बाद, हर कीमोथेरेपी के बाद इसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आने लग गया। और वही भरोसा था कि आपका कुछ एक्सपीरियंस भी हमें समझ आ रहा था कि इतना एक्सपीरियंस्ड जो इंसान है वो कभी भी गलत एडवाइस नहीं देगा। तो इसी चीज़ पर भरोसा करके, और ऊपर मालिक जो बैठा है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिख रहा था, तो बस रास्ते खुलते चले गए, जरिया मिलता चला गया। और जैसे जैसे इसका ट्रीटमेंट आगे बढ़ रहा था, हमें इस बात की तसल्ली थी कि ये सही हाथों में है, सही जगह पर है, और अब इसको इससे बाहर निकलने से कोई नहीं रोक सकता। थैंक गॉड, थैंक यू, थैंक्स टू दैट ऑन्कोलॉजिस्ट जिनको आपने हमें, डॉक्टर ललित कुमार, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसको अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब ये आपकी कीमोथेरेपी चल रही थी जी, और आपका धीरे धीरे भरोसा बढ़ने लगा, जी कीमोथेरेपी के दौरान में क्या क्या आपको तकलीफ या क्या क्या समस्याएं आई? सर, जैसे उल्टी आना है, या बालों का गिरना है, या शरीर में कमजोरी है, इस तरह की क्या क्या आपने कष्ट या साइड इफेक्ट एक्चुअली महसूस किए?